हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। हम पढ़ेंगे आज आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 9। हम पढ़ रहे थे स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑस्ट्रेलिया। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एंड सेकंड पार्ट में हमने रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो सभी हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज ये थर्ड पार्ट है जिसमें हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें केस स्टडी आज हमें पढ़नी है शीप फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया। आपने देखा पूरे चैप्टर में हमने ऑस्ट्रेलिया में शीप फार्मिंग के बारे में ही ज़्यादा देखा कि ज़्यादातर जो फार्मिंग होती है वहाँ पर शीप फार्मिंग ज़्यादा करी जाती है। तो वो शीप फार्मिंग के बारे में ही हम कुछ केस स्टडीज़ में पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे कि शीप फार्मिंग में क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस बुक का एक चैप्टर और रह जाता है आपका चैप्टर नंबर 10, जो हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 10 है अंटार्कटिका, स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अंटार्कटिका। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम कर लेंगे एक्सरसाइजेज भी इस चैप्टर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स एंड उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कंप्लीट कर लेंगे, एक और चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर लेंगे जिसके साथ हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी शीप फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया। पेस्टोरल फार्मिंग और द रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक कैटल एंड शीप फॉर कमर्शियल पर्पजेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑस्ट्रेलिया। पेस्टोरल फार्मिंग या फिर लाइव स्टॉक की रियरिंग यानी कि लाइव स्टॉक्स को पालना, जैसे कैटल और शीप को पालना, उसे हम बोलते हैं पेस्टोरल फार्मिंग। किस लिए पालना? फॉर कमर्शियल पर्पज़। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑस्ट्रेलिया में। पेस्टोरल फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड्स मेनली डेयरी फार्मिंग, द रेजिंग ऑफ बीफ कैटल एंड शीप रियरिंग। जो पेस्टोरल फार्मिंग की बात अगर हम ऑस्ट्रेलिया में करें तो उसमें मेनली आपकी डेयरी फार्मिंग आती है, रेजिंग ऑफ बीफ कैटल एंड शीप रियरिंग आती है। शीप आर जनरली रेज फॉर देयर मीट, मिल्क एंड वूल। शीप को जो जनरली पाला जाता है वो उनके मीट के लिए, मिल्क के लिए और वूल के लिए पाला जाता है। दे ऑल्सो ईल्ड शीप स्किन एंड पार्चमेंट, अ काइंड ऑफ मटेरियल फॉर राइटिंग ऑन। शीप जो है और क्या मिलता है उससे? शीप की स्किन मिलती है और पार्चमेंट पेपर मिलता है। ये एक तरह का मटेरियल है जिस पर आप लिख सकते हो, पार्चमेंट। ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया में शीप फार्मिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद वूल एंड मीट प्रोडक्शन। शीप फार्मिंग जो मेनली करी जाती है वो वूल एंड मीट प्रोडक्शन के लिए करी जाती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ शीप। आपने ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया में लार्ज पॉपुलेशन पाई जाती है शीप की एंड इज़ द लीडिंग वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और ऑस्ट्रेलिया आपकी लीडिंग वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शीप मीट, मटन। ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है शीप मीट का, ठीक है, मटन का। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन दिया था। अब यहाँ पर देखते हैं फैक्टर्स फेवरिंग शीप फार्मिंग। शीप फार्मिंग के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर शीप फार्मिंग ज़्यादा करी जाती है। सो सेवरल फैक्टर्स हैव प्रमोटेड शीप फार्मिंग एंड द वूल इंडस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से शीप फार्मिंग का प्रमोशन हुआ, वूल इंडस्ट्री का प्रमोशन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो वो फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला फैक्टर क्या है? द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पेशली इन द टेम्परेट रीजन्स ऑफ द सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स आर इज आइडियल फॉर शीप। जो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट है, वेदर है, वो स्पेशली कहाँ का? जो आपके सदर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ के टेम्परेट रीजन्स का जो भी क्लाइमेट है वो आइडियल माना जाता है शीप के लिए। ठीक है, जो हाईलाइटेड सेंटेंस है ये आपका इसका मेन पॉइंट है। लार्ज पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एरिड और सेमी एरिड। मोस्ट ऑफ जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का वो एरिड है या फिर सेमी एरिड है। बट मैनी ऑफ दीज एरियाज प्रोवाइड गुड ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर शीप एज दे सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ ग्रासेस। लेकिन इनमें से बहुत सारे एरिया आपके ऐसे हैं जो गुड ग्रेजिंग ग्राउंड देते हैं शीप्स के लिए, कुछ चरने के लिए। ठीक है, तो अच्छे खासे ग्राउंड मिल जाते हैं क्योंकि उनमें वैरायटी ऑफ ग्रासेस पाई जाती हैं। ड्राई क्लाइमेट इज़ ऑल्सो आइडियल फॉर वूल प्रोडक्शन। ड्राई क्लाइमेट रहेगा तो वो वूल प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। द रिलेटिवली ह्यूमिड एरियाज आर वेल सूटेड फॉर द रियरिंग ऑफ लैम्प्स मेनली फॉर मीट। जो ह्यूमिड एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वो अच्छे माने जाते हैं लैम्प्स की रियरिंग के लिए और मेनली उनमें भी उनके मीट के लिए। ओके, नेक्स्ट फैक्टर क्या है? बिसाइड्स द फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस देयर आर सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस टू। क्या बोल रहा है? अब नेचुरल कंडीशंस तो वहाँ की फेवरेबल है ऑस्ट्रेलिया की, उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी हैं। मोस्ट ऑफ द फार्म्स हैव एक्सेस टू रोड्स। मोस्ट ऑफ जो फार्म्स हैं वो रोड से कनेक्टेड हैं। मैनी आर लोकेटेड नियर पोर्ट्स एंड हैव एक्सेस टू ओशियन ट्रांसपोर्ट रूट्स। बहुत सारे जो शीप फार्म्स हैं वो आपके पोर्ट्स के पास है लोकेटेड और उनका वो जो है ओशियन ट्रांसपोर्ट रूट्स को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज मार्केट फॉर शीप प्रोडक्ट्स एंड द सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फैसिलिटीज हैव ऑल्सो फेवर शीप फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया। जो लार्ज मार्केट आपकी प्रेजेंट है शीप प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, उसकी वजह से और सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया
इन लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया, और बहुत कैसे सपोर्ट दिया, बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन लोगों ने गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियंस को प्रोवाइड करी, ताकि शीप फार्मिंग को वो लोग और क्या कर सकें, फेवर कर सकें और उसे प्रमोट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वूल ऑफ मेरिनो शीप इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। जो मेरिनो शीप होती है ना, उसकी जो वूल होती है वो हाईएस्ट क्वालिटी की वूल मानी जाती है। तो अभी हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे, पहला फैक्टर पढ़ा वहाँ की नेचुरल कंडीशंस फेवरेबल है, ठीक है, आइडियल है शीप फार्मिंग के लिए। दूसरा पढ़ा सोशो इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी हैं, उसमें क्या है, फार्म्स हैव एक्सेस टू रोड्स, मैनी आर लोकेटेड नियर पोर्ट्स एंड हैव एक्सेस टू ओशियन ट्रांसपोर्ट रूट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये दो फैक्टर्स थे आपके। अब यहाँ पर आपको क्या मैप दिखाया हुआ है, मेजर शीप फार्मिंग एरियाज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये मेजर शीप फार्मिंग एरियाज आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाए हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं शीप की ब्रीड्स होती हैं, ठीक है, शीप की कास्ट होती हैं, ब्रीड्स होती हैं। ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ शीप इज़ द ऑस्ट्रेलियन मैरिनो विच गिव्स द बेस्ट क्वालिटी वूल। ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड कौन सी है शीप की, ब्रीड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलियन मैरिनो, जो आपको बेस्ट क्वालिटी वाली वूल प्रोवाइड करती है। मैरिनोज मेकअप अबाउट 3/4 ऑफ ऑस्ट्रेलिया शीप पॉपुलेशन। मैरिनो जो शीप है वो अबाउट ऑस्ट्रेलिया की जितनी शीप पॉपुलेशन है उसका 3/4 पार्ट किसका है, मैरिनो शीप्स का है। थ्रू ब्रीड मेनली फॉर वूल, द मैरिनो इज़ अ डुअल पर्पज ब्रीड। अब वूल प्रोडक्शन से अलावा मैरिनो जो आपकी शीप है वो डुअल पर्पज है। डुअल पर्पज ब्रीड गिव्स बोथ वूल एंड मीट, यानी कि ये जो मैरिनो शीप होती हैं ये आपको वूल भी देती हैं और मीट भी देती हैं, तो इसलिए इसका डुअल पर्पज होता है, डबल पर्पज होता है। अनदर डुअल पर्पज ब्रीड इज द बॉर्डर लाइसेस्टर। दूसरी डुअल पर्पज ब्रीड कौन सी है, बॉर्डर लाइसेस्टर। सफोक एंड डॉर्पर आर एग्जांपल्स ऑफ ब्रीड रियर्ड मेनली फॉर मीट। सफोक एंड डॉर्पर दूसरी ब्रीड्स हैं जो मेनली मीट के लिए ही उन्हें रियर करा जाता है, पाला जाता है। तो समझ गए ना, डुअल पर्पस ब्रीड शीप की वो होती हैं जो आपको वूल एंड मीट दोनों चीज़ें दें। तो इसमें है आपकी एक मैरिनो, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मैरिनो, और दूसरी आपकी बॉर्डर लाइसेस्टर। और आपको जो मेनली मीट के लिए पाली जाती है वो है आपकी सफोक एंड डॉर्पर। ये हमने शीप ब्रीड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं शीप फार्मिंग एरियाज़ के बारे में। शीप आर रियर्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। शीप जो है ऑलमोस्ट पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द मुरे डार्लिंग बेसिन एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न कोस्ट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो कौन से हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, कहाँ के, मुरे डार्लिंग बेसिन के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जिन्हें हम डाउन्स भी बोलते हैं। सदर्न ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न कोस्ट के कुछ पार्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। इन रीजन्स ऑफ रिलेटिवली हायर रेनफॉल लाइक कोस्टल विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, इम्प्रूव पेस्चर्स हैव बीन डेवलप्ड। बहुत सारे एरियाज़ आपके ऐसे हैं जहाँ पर हायर रेनफॉल पाया जाता है, देखा जाता है, जैसे आपका कोस्टल विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स। इम्प्रूव्ड पास्चर्स, वहाँ के पेस्टोरल फार्मिंग को इम्प्रूव कर दिया गया और इम्प्रूव्ड डेवलपमेंट वहाँ पर लाया गया है। हियर रिलेटिवली स्मॉल पास्चर्स कैन सपोर्ट लार्ज नंबर्स ऑफ शीप। अब यहाँ पर स्मॉल जो पास्चर्स हैं आपके, स्मॉल जो फार्मर्स हैं वो आपके लार्ज नंबर ऑफ शीप्स को पाल सकते हैं। इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अगर इंटीरियर पार्ट्स की बात करें, इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्टर्न विक्टोरिया, वेस्टर्न न्यू साउथ वेल्स एंड क्वींसलैंड एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, द रेनफॉल इज रिलेटिवली लो। क्या बोल रहा है, अगर कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट्स की बात करें, जैसे आपका नॉर्थ वेस्टर्न विक्टोरिया, वेस्टर्न न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बड़े पार्ट्स, तो वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है। दीज रीजन्स मेक अप द पेस्टोरल जोन वेयर शीप आर ग्रेज्ड ऑन वास्ट नेचुरल पास्चर्स ऑफ शॉर्ट ग्रासेज एंड श्रब्स। तो इन रीजन्स को मिलाकर हम बोलते हैं पास्टोरल जोन, जहाँ पर शीप को ग्रेज करवाया जाता है, यानी कि उन्हें चराया जाता है। और कहाँ पर, वास्ट नेचुरल पास्चर्स पे, जहाँ पर शॉर्ट ग्रासेस और ऐसे ग्राउंड है, यानी यहाँ पर जहाँ पर छोटी छोटी ग्रास हैं और श्रब्स हैं। दीज पास्चर्स आर एक्टिव इवन ड्यूरिंग ड्रॉट्स, और ये पास्चर्स तब भी एक्टिव रहते हैं जब मान लीजिए सूखा पड़ा है तब भी। एज दे हैव वेजिटेशन अडेप्टेड टू एरिड कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पर जो घास फूस और जो भी ग्रासेस श्रब्स जो भी उगती हैं वो ऐसी होती हैं जो एरिड कंडीशंस को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। द शीप रियर्ड हियर आर मेनली मैरिनोज फॉर वूल प्रोडक्शन। यहाँ पर जो शीप पाली जाती है मेनली मैरिनोज को पाला जाता है वूल प्रोडक्शन के लिए। बिटवीन द हाई रेनफॉल एंड लो रेनफॉल जोन्स लाइज द वीट शीप जोन। हाई रेनफॉल एरिया और लो रेनफॉल के बीच में वीट शीप जोन पाया जाता है, जहाँ पर फार्मर्स ग्रो वीट इन एडिशन टू रियरिंग शीप। शीप को पालने के साथ साथ यहाँ पर जो है फार्मर्स क्या करते हैं, वीट भी ग्रो करते हैं, गेहूँ उगाते हैं। द शीप आर अलाउड टू ग्रेज द वीट फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्ट, और शीप को
खेत को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है जब वीट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। दी शीप आर रियर्ड मेनली फॉर मीट, और इन शीप्स को मेनली पाला जाता है मीट पर्पस के लिए। ठीक है, ये देख रहे हो, ये पेस्टोरल जोन हो गया आपका मैप में जो देखा अभी हमने, और ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है आपका वीट शीप जोन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वीट भी उगाया जाता है, और जब वीट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद शीप को ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, और ये है आपका हाई रेनफॉल जोन। ठीक है, आपको ये दिखाया हुआ है। अब हम देखते हैं शीप स्टेशन। शीप स्टेशन क्या चीज़ है ये? इन ऑस्ट्रेलिया में शीप आर रियर्ड इन लार्ज फार्म्स कॉल्ड शीप स्टेशंस। ऑस्ट्रेलिया में शीप्स को जो पाला जाता है वो बड़े बड़े फार्म्स में पाला जाता है, उन फार्म्स को बोलते हैं शीप स्टेशंस। मोस्ट ऑफ द शीप स्टेशंस आर सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न रीजन्स। मोस्ट ऑफ जो आपके शीप स्टेशंस हैं वो आपके साउथ ईस्टर्न या साउथ वेस्टर्न एरियाज में मिलेंगे। अ शीप स्टेशन में स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। एक शीप स्टेशन जो है वो आपके लार्ज एरिया में फैल सकता है। दोज इन द इंटीरियर रीजन्स में कवर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स। एक शीप स्टेशन जो है वो आपके लार्ज एरिया में फैल सकता है। जो इंटीरियर रीजन्स में है वो आपके दोज इन द इंटीरियर रीजन्स में कवर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स। जो आपके इंटीरियर रीजन्स में हैं, इंटीरियर एरियाज में हैं आपके शीप स्टेशन, वो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर कवर कर सकते हैं। द रोलिना स्टेशन इन दी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जो रोलिना स्टेशन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वो अबाउट 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक क्या करता है, एरिया है वो पूरा, विच इज़ ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट शीप स्टेशन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट शीप स्टेशन कहाँ पर है? द रोलिना स्टेशन इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अ शीप स्टेशन में बी ऑन्ड एंड मैनेज बाय अ पर्सन एंड हिज फैमिली। कोई एक अगर शीप स्टेशन है तो वो एक पर्सन और उसकी फैमिली के द्वारा उसको वो मालिक हो सकते हैं और वो उसे मैनेज भी कर सकते हैं। द ऑनर इज नोन एज अ ग्रेजियर और पेस्टोरलिस्ट। जो ऑनर होता है एक शीप स्टेशन का, जो मालिक होता है, उसे ग्रेजियर बोलेंगे या फिर पेस्टोरलिस्ट बोलेंगे। ऑल्टरनेटिवली आ स्टेशन में बी ओन्ड बाय अ पेस्टोरल कंपनी एंड मैनेज्ड बाय अ स्टेशन मैनेजर। या फिर ये तो हमने बात करी शीप स्टेशन, अगर कोई इंसान मालिक है या उसकी फैमिली उसे मैनेज कर रही है, ठीक है, उसे हम ग्रेजियर या पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेशन है और उसका जो मालिक है वो कोई भी पेस्टोरल कंपनी है और उसे मैनेज करता है एक स्टेशन मैनेजर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट ऑस्ट्रेलियन शीप स्टेशन आर ऑन पब्लिक लैंड्स। मोस्ट ऑस्ट्रेलियन शीप स्टेशन जो होते हैं वो आपके पब्लिक लैंड्स पर होते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड ऑन लीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट से लीज पर लिए जाते हैं, उधार पर एक तरीके से लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको शीप्स दिखाई हुई है पैडॉक में। आगे पढ़ते हैं। लीज फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग पर्पज के लिए लिया जाता है। दिस काइंड ऑफ लीज इज कॉल्ड पेस्टोरल लीज। और ये जो काइंड की लीज होती है इसे हम बोलते हैं पेस्टोरल लीज। ईच स्टेशन इज लाइक अ सेल्फ सफिशिएंट विलेज। हर एक स्टेशन जो है ना वो आपका ऐसा लगता है सेल्फ सफिशिएंट विलेज के जैसा। यूजुअली इट हैज़ अ होम स्टीड। इसमें एक होम स्टीड होता है वेयर द ऑनर और द स्टेशन मैनेजर लिव्स विद हिज फैमिली। यानी कि इसमें एक घर भी बना हुआ होता है जहाँ पर ऑनर या फिर जो आपका स्टेशन मैनेजर है वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है। और स्टेशन ऑल्सो हैज़ हाउसेज एंड वर्कशॉप्स फॉर द वर्कर्स। स्टेशन में क्या होता है, हाउसेज भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होते हैं वर्कर्स के लिए, विंड मिल्स होते हैं पंपिंग वाटर पंप करने के लिए, एंड शॉप्स होती हैं टू सेल इसेंशियल थिंग्स। ज़रूरी सामान बेचने के लिए शॉप्स भी होती हैं। इट में इवन हैव एन एयर स्ट्रिप। इसमें एक एयर स्ट्रिप भी हो सकती है। एयर स्ट्रिप क्या होता है? स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड दैट कैन सर्व एज अ रनवे। एक स्ट्रिप होती है ग्राउंड पर, ठीक है, ग्राउंड की एक स्ट्रिप होती है जो रनवे की तरह काम करती है। दिस कैन बी यूज्ड बाय स्मॉल एरोप्लेन्स लाइक दोज ऑफ द रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस। इसे हम स्मॉल एरोप्लेन्स की तरह एयर स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस के बारे में पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। द ग्रेजिंग एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ एनक्लोज्ड फील्ड्स और पैडॉक्स। जो पूरा आपका ग्रेजिंग एरिया है उसे आप छोटे छोटे फील्ड्स में डिवाइड कर सकते हो। उन छोटे छोटे फील्ड्स को हम बोलते हैं पैडॉक्स। क्या बोलते हैं? पैडॉक्स। अब पैडॉक मे होल्ड अप टू अबाउट 3,000 शीप। एक पैडॉक जो है वो आपका उसमें अबाउट 3,000 शीप आ सकती हैं, ठीक है। जो आपके स्मॉल फील्ड्स होते हैं उसमें एक फील्ड में अबाउट 3,000 शीप्स आ सकती है। व्हेन ग्रास एंड वाटर बिकम स्केर्स इन अ पैडॉक द शीप आर मूव टू अनदर पैडॉक। जब एक पैडॉक में जितनी भी आपकी शीप हैं वहाँ पर ग्रास और वाटर कम हो जाता है तो उन्हें दूसरे पैडॉक में शिफ्ट कर दिया जाता है। द लाइफ स्टॉक इन अ स्टेशन आर मस्टर्ड हर्डेड एंड लुक्ड आफ्टर बाय वर्कर्स कॉल्ड स्टॉकमैन। जो लाइफ स्टॉक हैं आपके स्टेशन में, शीप स्टेशन में जितने भी शीप्स वगैरह हैं उन्हें मस्टर्ड किया जाता है, यानी कि हर्डेड किया जाता है, यानी कि
पाला जाता है और उनकी जो देखभाल करते हैं वो वर्कर्स करते हैं। उन वर्कर्स को हम बोलते हैं स्टॉकमैन। ऑन अ लार्ज फार्म, बड़े फार्म पर, वेयर द स्टॉक इज स्कैटर्ड ओवर अ वास्ट एरिया, जहाँ पर स्टॉक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। स्टॉकमैन ऑफन राइड हॉर्सेस टू मूव अराउंड इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। तो स्टॉकमैन जो है कभी कभी हॉर्सेस को भी राइड करते हैं, घुड़सवारी भी करते हैं, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते करते सारे में घूम भी सकें। द एक्ट ऑफ मूविंग फ्लॉक्स ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल टू अ डिस्टेंट पैडॉक और टू अ मार्केट और टू अ न्यू ऑनर्स फार्म, इज कॉल्ड ड्रोविंग। ये जो एक्ट होता है कि फ्लॉक्स को, यानी कि जो ग्रुप है इनका शीप का, उन्हें लार्ज डिस्टेंस तक ले जाना, यानी कि दूसरे पैडॉक तक ले जाना, या एक मार्केट में ले जाना, या न्यू ऑनर के फार्म पर ले जाना, इसे हम बोलते हैं ड्रोविंग, विच इज़ डन बाय एक्सपीरियंस्ड स्टॉकमैन। और ये काम जो किया जाता है एक्सपीरियंस्ड स्टॉकमैन के द्वारा ही किया जाता है। वर्कर्स हु, और उन एक्सपीरियंस्ड स्टॉकमैन को हम बोलते हैं ड्रोवर्स। Workers who do routine jobs like mending fences, working windmills, obtaining and storing food supplies, feeding and looking after farm animals and so on are called station hands. वो वर्कर्स जो रूटीन जॉब्स करते हैं, जैसे फेंसेस को सही करना, ठीक है, जो किनारी बनी होती है ना फार्म की, उसे ठीक करना, विंड मिल्स की काम करना, विंड मिल्स में, ऑब्टेनिंग एंड स्टोरिंग फूड सप्लाईज, फूड सप्लाईज को बनाना और स्टोर करना, फार्म एनिमल्स को फीड कराना, उन्हें की देखभाल करना, ऐसे जो रूटीन जॉब्स होते हैं उन वर्कर्स को हम बोलते हैं स्टेशन हैंड्स। ट्रेनीज who are still learning various jobs on a farm are known as jackaroos if they are men and jillaroos if they are women। तो क्या बोल रहा है, वो ट्रेनीज जो अभी सीख रहे हैं फार्म की वेरियस जॉब्स के बारे में, उन्हें हम जैकारूज बोलते हैं अगर वो मैन है, और अगर वुमेन है तो हम उन्हें जिलारूज बोलते हैं। अ स्टेशन ऑल्सो एम्प्लॉयज वेरियस प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग मैकेनिक्स, कुक्स एंड वेटरनरी डॉक्टर्स। एक स्टेशन जो है वो अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स को भी यहाँ पर एम्प्लॉय करता है, जैसे मैकेनिक्स होते हैं, कुक्स हैं और वेटरनरी डॉक्टर्स हैं। वेटरनरी डॉक्टर्स यानी एनिमल डॉक्टर्स जो होते हैं, उन्हें भी एम्प्लॉय किया जाता है। तो ये हमने शीप स्टेशन के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं शीप शियरिंग क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग द वूली कोट और फ्लीस ऑफ अ शीप। जब शीप की बॉडी पर वूल आ जाती है तो उसे जब वो जो वूली कोट होता है उनकी बॉडी से, उसे हटाने का, उसे कट करने की प्रोसेस को हम शीप शियरिंग बोलते हैं। अ पर्सन हु स्पेशलाइजेज इन दिस जॉब इज कॉल्ड अ शियरर। और एक पर्सन जिसे ये काम करना अच्छे से आता है, स्पेशलाइज्ड होता है, उसे हम शियरर बोलते हैं। नॉर्मली एडल्ट शीप आर शॉर्न वंस अ ईयर। एक एडल्ट शीप जो होती है एक साल में, मतलब साल में एक बार उसे शेयर करा जाता है, यानी कि उसकी वूली कोट को कट किया जाता है उसकी बॉडी से। मोस्ट स्टेशंस हैव अ स्पेशली डिजाइंड शेड कॉल्ड द शेयरिंग शेड। मोस्ट स्टेशंस में क्या होता है, शीप स्टेशंस में एक स्पेशली डिजाइंड शेड होता है, एक रूम होता है जहाँ पर उन्हें शेड किया जाता है, शेयरिंग करी जाती है, उस शेड को हम बोलते हैं शेयरिंग शेड। वेयर द एनुअल शेयरिंग इज डन, जहाँ पर साल में एक बार जो शेयरिंग करी जाती है वो करी जाती है। इट हैज़ फैसिलिटीज़ फॉर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ शीप टू बी शेयर्ड इन अ डे। और उस शेड में इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि एक दिन में 100 या कभी कभी तो हज़ारों शीप को भी शेयर किया जा सकता है। द एनुअल शेयरिंग सीजन यूजुअली बिगिनस इन द लेट स्प्रिंग और अर्ली समर। जो एनुअल शेयरिंग सीजन होता है वो कब कर होता है, लेट स्प्रिंग में या फिर जल्दी जब गर्मी आने वाली होती है उस टाइम पर एनुअल शेयरिंग करी जाती है। दीज डेज हाउएवर इफ द मैनेजमेंट रिक्वायर्स शीप कैन बी शेयर्ड इन एनी सीजन इफ द क्लाइमेट इज नॉट टू हार्श एंड इफ शेयरर्स आर अवेलेबल। ये जो दिन होते हैं लेट स्प्रिंग के या अर्ली समर के जो दिन होते हैं, अगर मैनेजमेंट चाहता है, ज़रूरत है, तो शीप को किसी भी सीज़न में शेयर करा जा सकता है अगर क्लाइमेट ज़्यादा वहाँ का हार्श नहीं है या शेयरर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि किसी भी सीज़न में कर सकता है, लेकिन अच्छा सीज़न यही वाला माना जाता है, अर्ली समर और लेट स्प्रिंग का। द शीप टू बी शेयर्ड आर मस्टर्ड, इंस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड फॉर पैरासाइट्स बिफोर शेयरिंग। जो शीप को शेयर किया जाता है उसे पहले मस्टर्ड किया जाता है, ठीक है, हर्डेड किया जाता है, यानी कि उसे चराया जाता है अच्छे से, उसे इंस्पेक्ट किया जाता है, उसे उसमें जो भी पैरासाइट्स वगैरह लग जाते हैं उनसे ट्रीट किया जाता है उन्हें शेयरिंग करने से पहले। द टेक्निक्स एंड टूल्स यूज फॉर शेयरिंग हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स। इतने सालों से ये टेक्निक चलती आ रही है, तो शेयरिंग की जो टेक्निक्स है और जो टूल्स यूज़ करे जाते हैं शेयरिंग के लिए वो बहुत चेंज हो गए हैं ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ शीप फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग में शीप फार्मिंग आई थी तो शेफर्ड्स हेल्प्ड बाय देयर सर्वेंट्स शेयर्ड देयर ओन शीप यूजिंग हैंड ऑपरेटेड ब्लेड्स। तो शेफर्ड्स जो होते हैं अपने सर्वेंट्स की हेल्प लेकर अपनी खुद की शीप्स को शेयर करते थे, कैसे, हैंड ऑपरेटेड ब्लेड्स को यूज़ करके। एट प्रेजेंट लेकिन आज के टाइम में शेयरिंग आपकी बहुत ही स्किल्ड जॉब है।
farm hires a team of professional shearers who come and stay on the farm until they have sheared all the sheep before moving on to another farm. ठीक है, एक फार्म आज की डेट में क्या होता है, एक फार्म जो है वो एक टीम को, प्रोफेशनल शेयरर्स की टीम को हायर करता है कुछ टाइम के लिए, जो आता है उनके फार्म पर रहता है. कब तक रहता है? जब तक वो सारी शीप को शेयर नहीं कर देता है. ठीक है. नाउ अडेज आजकल क्या होता है, शेयरर्स यूज मॉडर्न ब्लेड्स एंड पावर ड्राइवन क्लिपर्स एंड न्यू टेक्निक्स लाइक टेली हाई मेथड. तो आज की डेट में शेयरर्स जो होते हैं बहुत अलग अलग तरह की मॉडर्न ब्लेड्स आते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, पावर ड्राइवन क्लिपर्स यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड न्यू टेक्निक्स यूज़ करते हैं. जैसे इसमें एक टेक्निक बता रखी है आपको, टेली हाई मेथड. दीज अलाउ देम टू वर्क फास्टर. इन मेथड्स की वजह से, इन टेक्निक्स की वजह से वो जल्दी काम कर सकते हैं. अ स्किल्ड शेयरर, जो स्किल्ड शेयरर जिससे शेयरिंग का काम अच्छे से आता है, उसे हम गन शेयरर भी बोल सकते हैं. ही कैन शेयर मोर देन 200 शीप अ डे. एक दिन में वो 200 से ज़्यादा शीप्स को शेयर कर सकता है. आफ्टर शेयरिंग द फ्लीस इज क्लीन्ड ऑफ डर्ट एंड ग्रीस. जब शेयरिंग कर दी जाती है तो फ्लीस को, पूरे सभी को साफ, उसकी गंदगी और ग्रीस उसमें से हटा दी जाती है. इट इज़ देन सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड डिफरेंट क्वालिटीज़ आर पुट इन डिफरेंट बिन्स. ठीक है. वो जो उनकी फ्लीस आती है, फ्लीस समझ रहे हो ना, फ्लीस उनकी जो वूल आती है, वूल अभी बनी नहीं है मतलब, तो वो जो वूल है वो उन्हें सॉर्ट किया जाता है, नहीं कि अलग अलग किया जाता है क्वालिटी के बेसिस पर, और डिफरेंट क्वालिटीज़ को अलग अलग बिन्स में रखा जाता है. ठीक है. फाइनली द वूल इन ईच बिन इज प्रेस्ड इनटू बेल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग टू द मार्केट. और फाइनली जो वूल्स हमने अलग अलग बिन में रखे थे ना, उन्हें प्रेस किया जाता है बेल्स में और उन्हें मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. तो ये हमने पूरा केस स्टडी पढ़ ली शीप फार्मिंग की, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है. तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से. एंड आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. चलिए एक्सरसाइज करते हैं हम. तो इसकी एक्सरसाइज में आते हैं. सबसे पहले यहाँ पर आपको दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है आपकी? कैनबेरा. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया एंड अदर आइलैंड्स ऑफ साउथ पैसिफिक ओशियन आर टुगेदर कॉल्ड. हम इन सभी को इकट्ठा करके क्या बोलते हैं? ओशियनिया. द डैश इज़ अ चैनल ऑफ वाटर दैट सेपरेट तस्मानिया फ्रॉम मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया. ये एक चैनल ऑफ वाटर है जो तस्मानिया को मेनलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करता है, तो वो है आपका बास स्ट्रेट. द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलियन एल्प्स इज. ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका? माउंट कोस्यूस्को. द डैश इज़ अ काइंड ऑफ किंगफिशर हुज पेक्यूलियर कॉल साउंड्स लाइक अ लाफ. ये एक तरह की किंगफिशर बर्ड है जो अगर बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे हंस रही हो, तो वो है आपकी कूकाबुर्रा. ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मिनरल. ऑस्ट्रेलिया लीडिंग प्रोड्यूसर है कौन से मिनरल का? बॉक्साइट का, जिसे आप एल्यूमिनियम ओर भी बोलते हैं. द चीफ कैश क्रॉप्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर डैश एंड डैश. ऑस्ट्रेलिया की चीफ कैश क्रॉप्स कौन सी हैं आपकी? शुगर केन एंड कॉटन. द रिमोट इंटीरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का जो रिमोट इंटीरियर है उसे हम बोलते हैं आउटबैक. अ डैश कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज ट्रक एंड ट्रेलर्स टू कैरी गुड्स एंड कैटल. एक लार्ज ट्रक होता है जिसमें ट्रेलर्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें गुड्स और कैटल्स को ले जाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रोड ट्रेन. द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम द डैश शीप. बेस्ट वूल कौन सी शीप से मिलती है हमें? मैरिनो शीप से मिलती है. ट्रेनीज इन एन ऑस्ट्रेलियन शीप स्टेशन आर कॉल्ड. ऑस्ट्रेलियन शीप स्टेशन में जो ट्रेनीज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैकारूज एंड जिलारूज. ठीक है. जैकारूज मैन को बोलते हैं और जिलारूज बोलते हैं वुमेन को. इन ऑस्ट्रेलिया द एनुअल शीप शेयरिंग ऑफ शीप इज़ यूजली डन इन द डैश सीजन. ऑस्ट्रेलिया में जो एनुअल शेयरिंग करी जाती है शीप की, वो यूजली कौन से सीजन में करी जाती है? लेट स्प्रिंग सीजन में करी जाती है. ओके. अब हम करते हैं इसके चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ट्रू. ऑस्ट्रेलिया के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सच नहीं है? ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग ओनली वन कंट्री. ऑस्ट्रेलिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री. ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलर देन इंडिया. ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है. ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलर देन इंडिया, बाकी सब सही है. विच स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन आइलैंड. इनमें से ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्टेट ऐसा है जो आइलैंड नहीं है? विक्टोरिया, तस्मानिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स. तो तस्मानिया आपका क्या नहीं है? स्टेट आइलैंड है. सॉरी, विच स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड? आइलैंड है. तस्मानिया आपका आइलैंड है. द ग्रेट बैरियर रीफ एक्ट्स एज अ बैरियर टू. जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस चीज़ के लिए बैरियर का काम करता है? विंड्स, रेन, शिप्स एंड फिश. तो शिप्स के लिए बैरियर का काम करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स द साउदर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की साउदर्न कोस्ट पे कौन सा बॉर्डर आता है आपका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, नलरबोर प्लेन, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया. तो नलारबोर प्लेन आता है वहाँ पर. मुल्गा एंड मैलेट ट्रीज ग्रो इन रीजन्स दैट आर. मुल्गा और मैलेट ट्रीज जो है वो कौन से रीजन्स में ग्रो करते हैं?
कोल्ड वेट एरिड नियर द कोस्ट, तो एरिड रीजन्स में ग्रो करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सी है आपकी? मेज, वीट, बार्ले, ओट्स। वीट। एज कैटल नीड मोर वाटर देन शीप डू, द बेस्ट एरियाज फॉर रियरिंग कैटल आर। अब कैटल्स को हमने पढ़ा था चैप्टर में, शीप से ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो कैटल्स को रियर करने का बेस्ट एरिया कौन सा बताया था? डेजर्ट्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, एरियाज ऑफ मुल्गा वेजिटेशन और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड पार्ट्स ऑफ ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड पार्ट्स ऑफ ग्रेट आर्टिसियन बेसिन आपके लिए बेस्ट माना जाता है कैटल रियरिंग के लिए। ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट शीप स्टेशन इज इन, ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट शीप स्टेशन कहाँ पर है? क्वींसलैंड में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया में, न्यू साउथ वेल्स में, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है इस चैप्टर का एमसीक्यू, विच मैप शोज द मिक्स्ड फार्मिंग जोन वेयर फार्मर्स ग्रो वीट एंड ऑल्सो रियर शीप। इनमें से कौन सा मैप आपको मिक्स्ड फार्मिंग जोन दिखाता है जहाँ पर फार्मर्स वीट भी ग्रो करते हैं और शीप भी रियर करते हैं? तो हमने मैप अभी देखा था ना आज ही के लेक्चर में, जहाँ पर ये वाले कलर से हमने बताया था कि वीट भी ग्रो करते हैं और शीप भी रियर करते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही है। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग, एंड उसमें करेंगे हम गिव रीजंस भी। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया अच्छे से। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और एग्ज़ाम्स कब से हैं, प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, और कुछ हेल्प है चाहिए जो आपको हमसे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।